स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लेन टू यू में। आज हम बात करने वाले क्लास 9th के चैप्टर सेकंड जो कि पॉलिनोमियल है, उसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम कैसे पहचानेंगे कोई भी गिवन एक्सप्रेशन जो है वह हमारा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा वो ये है कि वेरिएबल डज नॉट कंटेन निगेटिव पावर। जो वेरिएबल है उस पर निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक्स पावर -1, एक्स पावर -3, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो दूसरा हमारा पॉइंट है वेरिएबल डज नॉट कंटेन फ्रैक्शनल पावर। फ्रैक्शनल पावर भी कंटेन नहीं करना चाहिए, जैसे एक्स पावर 1/2, वाई पे पावर 3/5, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है वेरिएबल डज नॉट इन स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए और फोर्थ पावर ऑफ रूट। ठीक है, इन सब चीज़ों में अगर आपका इन तीनों कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई वो नहीं करता है तभी आपका पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलते हैं देखने के लिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वेरिएबल x है प्लस 1/x है। 1/x को लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस, यहाँ पर देखा जाए तो जो सॉरी वेरिएबल पे पावर है निगेटिव, इसकी वजह से ये क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर। जो दूसरा पार्ट है उसमें वेरिएबल किस में है, स्क्वायर रूट में। और हम बोले हैं कि अगर वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट में होगा तो वो क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर जो तीसरा एग्जाम्पल है 1/x + 2, जब इसको इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 1 माइनस, ठीक है, x + 2 पे पावर माइनस। यहाँ पर फिर से अगर इसको जब एक्सपेंड करेंगे, जो कि आपके क्लास में है नहीं, ये एक्सपेंड बायनोमियल एक्सप्रेशन से होता है जो कि 11th क्लास में है, ये निगेटिव एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और फोर्थ वाला भी सेम केस है, यहाँ पर इसके पावर -1 माइनस x + 4 टू द पावर माइनस। जब बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इसका तो ये भी निगेटिव पावर में ही जाएगा, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको कॉफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे तो कॉफिशिएंट दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा कॉफिशिएंट दिखाने के लिए चलना। तो एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 4 में और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 4 में। यहाँ क्या होगा, 3x का गुणा 3x में होगा तो 3x स्क्वायर, फिर इस x का गुणा -4 में होगा तो -4x, 1 का गुणा 3 में x में होगा तो -3x और माइनस माइनस +4। यहाँ से क्या होगा 3x स्क्वायर -3 - 4 -7x प्लस, और आपसे कॉफिशिएंट पूछा है x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, इसके आगे जो लिखा होता है वही कॉफिशिएंट होता है, तो यहाँ आपका कॉफिशिएंट हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन में देखें तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट π/2 जो कि सीधे सीधे दिख रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसमें कहा है डिग्री बताने के लिए। तो अगर आपसे किसी पॉलिनोमियल की डिग्री पूछे तो डिग्री उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल पर। किस पर पावर होती है, वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर। तो आप अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन में x टू द पावर 5 है वेरिएबल पर, और यहाँ x टू द पावर 3 है, और यहाँ x टू द पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो इस वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितना है, 5, जो कि आपका हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ क्लियर कट साफ साफ दिख नहीं रहा है, तो हमारा काम होगा पहले इस टर्म का इसमें गुणा करना और इसी टर्म का एक बार इसमें गुणा करके हम पहले क्लियर करेंगे कि डिग्री कितनी होगी, क्योंकि यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आपको गलत डिग्री मिलेगी। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई पहले वाले में किया x y पे पावर 3, दूसरे वाले में करेंगे तो पावर ऐड होता है, तो यहाँ पर अब यहाँ अगर हम देखेंगे, अगर आप ऐसे जनरली देख करके लिख देते तो आप लिखते 4, जो कि आपका गलत आंसर होता। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा और आपको मिलेगी डिग्री यहाँ पे 7। तो यहाँ मिल गई डिग्री हमें 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और लिखा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिग्री क्या होगी, कॉफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 क्या होगा और कांस्टेंट टर्म क्या होगा। तो चलते हैं वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर हम पहले ब्रेक करेंगे तीनों पार्ट्स के लिए सेपरेटली। तो 1/5 x टू द पावर 3 2/5 x + 3/5 माइनस 7/2 x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 6। ठीक है, इतने टर्म्स में ये ब्रेक हो गया। अब हमसे पूछा है डिग्री,
तो अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री अभी जस्ट पहले इसके मैंने बताया है जस्ट अभी कि किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितना है 6, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी इस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल fx की जो डिग्री होगी वो जाएगी 6। फिर आपसे पूछा गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो खोजिए एक्स क्यूब कहाँ है, तो हमारा पहला टर्म ही एक्स क्यूब है, यहाँ पे हो जाएगा 1/5। फिर आते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 पर, तो जो कॉफिशिएंट है x टू द पावर 6 का वो यहाँ पे x टू द पावर 6 दिख रहा है और इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब -1। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो यहाँ पर 1 हमेशा एग्जिस्ट करता है। फिर हम बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म फ्री होता है वेरिएबल से, तो यहाँ पर वेरिएबल से फ्री केवल और केवल ये टर्म है और इसके आगे प्लस लगा है तो हम सीधे लिख सकते हैं 3/5। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, चलते हैं चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो आपसे यहाँ कहा गया पॉलिनोमियल की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो पॉलिनोमियल की जब भी वैल्यू निकालनी है तो किसी एक पॉइंट पर निकालते हैं, तो यहाँ आपको एक पॉइंट दिया होगा क्वेश्चन में जब भी आपको सॉल्व करना होगा और इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो यहाँ p लिखा हुआ है और x की जगह पर यहाँ ध्यान दे तो हमें लिखा हुआ है 2, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में x की जगह हम 2 यूज करेंगे, तो इतना 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6, तो यहाँ से होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -5 2 जा 10 प्लस 6, 3 का 4 में गुणा किया 12 -10 प्लस 6, यहाँ से क्या होगा इसमें से ये माइनस हुआ तो आया 2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 8, यानी आपका इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आया 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया qx बराबर एक्स स्क्वायर -2√2 x प्लस 1, आपको q2√2 बताना है। तो देखिएगा x की जगह फिर से वही रखेंगे 2√2, तो यहाँ पर होगा 2√2 का स्क्वायर -2√2 मल्टीप्लाइड बाई 2√2 प्लस 1, यहाँ से क्या होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, सेम यहाँ पर भी होगा 2 2 जा 4 और रूट का रूट से गुणा किया 2 प्लस 1, तो यहाँ 8 -8 प्लस 1, तो 8 में से 8 गया 0 प्लस 1 हमें मिला 1। अगर आपने ये गुणा नहीं सीखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसका लिंक देख सकते हैं और मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से गुणा करना सीखने में मदद करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।